हे व्हाट्स अप गाइस वाचिंग द डिफेंस फॉर्स और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है चमगादड़ चाइनीज पार्टी की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। जैसे कि आपको पता होगा डिसएंगेजमेंट चल रहा है। पैंगोंग टीएसओ के एरिया से सारे जो एसेट्स हैं चाइनीज़ के वो यहाँ से निकाल लिए गए हैं। कैलाश रेंज पे जो इंडियन ट्रूप्स थे उन्होंने भी अब कैलाश रेंज को वैकेट कर दिया है। चाइनीज़ ट्रूप्स भी कुछ पहाड़ियों पे थे, उन्होंने भी वैकेट कर दिया है। और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये चाइनीज़ पोस्ट थे और चाइनीज़ लोगों ने इन पोस्ट को इस तरीके से वैकेट किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था उनकी स्पीड काफ़ी सरप्राइजिंग है और उन्होंने अपने पोस्ट को इस तरीके से वैकेट किया है जिस हिसाब से वहाँ पे कुछ था ही नहीं, यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने अपने ट्रूप्स की जो मूवमेंट है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया है। साथ ही साथ उनके ट्रूप्स ने इस हिसाब से भी वहाँ से हटे हैं जैसे उन्हें घर जाने की कितनी जल्दी हो, यानी कि वो इतने डरे हुए थे किसी भी वॉर आने से, यानी किसी जंग को आने से। और ये जो डर है ये चाइनीज़ लोगों के अंदर होना ज़रूरी है और इसी वजह से ये सारे जो डिसएंगेजमेंट है काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं और आने वाले समय में डेप्सांग से भी यही होने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है अस्त्रा मार्क 2 की तरफ से। तो आपको पता होगा जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था तो वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई थी और साथ ही साथ कुछ चीज़ों को सीखा भी था, यानी कि उन्हें बीवीआर कैपेबिलिटी पे काम करना है। तब तक रफाल भी आ गए, यानी कि मीटियोर आ गया। हमारी बीवीआर का जो कैपेबिलिटी का जो एज है वहाँ से बढ़ना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुका था। लेकिन अस्त्रा मार्क 1 के इंडक्शन के बाद जो चीज़ें थी वो थोड़ी और बढ़ी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कारगर नहीं थी। इस वजह से जो अस्त्रा मार्क 2 है उसको फास्ट ट्रैक करना पड़ा और साथ ही साथ जो टेस्ट है वो अभी होने वाला है, यानी कि 2 दिनों के बाद यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ग्राउंड टेस्ट। उसके अलावा इसके बाद जितने भी टेस्ट होने वाले हैं वो Su-30 MKI से होंगे। ये जो लास्ट ग्राउंड टेस्ट है अस्त्रा मार्क 2 का, यानी कि इसके जो सीकर्स होते हैं और इसके जो बूस्टर्स होते हैं इन सब का जो टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाने वाला है, यानी कि 18 तारीख को यहाँ पे कंडक्ट किया जाने वाला है। और उसके बाद जो 5 Su-30 MKI मॉडिफाई किए गए हैं उनके साथ टेस्ट किया जाएगा। डेवलपमेंट और यूज़र टेस्ट दोनों ही एक साथ किए जाएंगे और 2022 तक, यानी कि 2022 के मिड तक यहाँ पे जो प्रोडक्शन है इस मिसाइल का वो ये स्टार्ट कर दिया जाएगा और 2023 से ये मिसाइल रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगी और इंडियन एयरफोर्स को मिल भी जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि रशिया और पाकिस्तान का जो लव अफेयर है वो यहाँ पे दिखा रहा है। आपको पता होगा इंडिया यूएस और रशिया के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रशियन मीडिया की तरफ से भी कुछ बयान आते हैं, कुछ रशियन गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। यहाँ पे रशिया जो है वो पाकिस्तान को अब कुछ डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने वाला है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम्स। ये डेफिनेटली S-400 नहीं होने वाला क्योंकि S-400 को सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही दिया गया है और पाकिस्तान को ये चीज़ नहीं दी जाएगी। इसका भी डील यहाँ पे रशिया ने अपनी तरफ से साइन किया हुआ था। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है S-300 हो या फिर आप कह सकते हो कोई मैन पोर्टेबल जो डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो होने वाले हैं। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी होने वाले हैं। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे MOU साइन किया गया है कि ऐसे जो सिस्टम्स है ये पाकिस्तान रशिया से प्रोक्योर कर सकता है। साथ ही साथ जो रशियन तलवार क्लास की जो फ्रिगेट्स है वहाँ पे भी जो पाकिस्तानी चीफ हैं उनका यहाँ दौरा कराया गया। आपको पता होगा तलवार क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं वो इंडियन नेवी में भी शामिल हैं और किसी पाकिस्तानी चीफ का इस सब जो शिप्स हैं इसमें जाकर हर चीज़ को डिटेल से देखना ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। मोस्ट प्रॉब्ली रशिया यहाँ पे कस्टमर ढूंढ रहा है, लेकिन ये इंडिया के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या रशिया पाकिस्तान की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ इंडिया को डराने की कोशिश कर रहा है? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है क्लोज क्वार्टर कार्बाइन की तरफ से। तो आपको पता होगा यहाँ पे जो कैरेकल है इसकी जो डील थी, यानी कि इसके जो RFI निकला हुआ था इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। दोबारा से एक नया RFI निकाला गया है क्लोज क्वार्टर कार्बाइंस को लेके, जो कि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है काफ़ी लंबे समय से कि इंडियन आर्मी को क्लोज क्वार्टर कार्बाइंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो नया RFI निकाला गया है इसमें अब जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे वेट कर रही है, जो भी लोग आने वाले हैं जो भी अपनी जो बिडिंग है वो देंगे, कंपनीज आएंगे। और इस बार जो चीज़ें की गई हैं कि यहाँ पे फास्ट ट्रैक किया जाएगा इन सारी चीज़ों को और 2 सालों के अंदर अंदर इन सारी चीज़ों को प्रोक्योर कर लिया जाएगा। लेकिन एनीवेज ये जो 2 साल का समय है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा ये होता कि हम TOT जो हमें कैरेकल जो दे रही थी, यानी कि जो UAE बेस्ड कंपनी है वो यहाँ पे हमें TOT दे रही थी तो हमें उसे प्रोक्योर कर लेना था। वो एक अच्छी कंपनी थी, साथ ही साथ इंडिया में ही वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार थी। उससे आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट होता और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी आ जाती और एक प्रोडक्शन लाइन का जो सेटअप है वो भी यहाँ पे बन जाता। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि थिएटर कमांड्स की तरफ से आ रही है। यहाँ पे जो थिएटर कमांड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, यानी कि जिस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो उसी हिसाब से थिएटर कमांड्स की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है। यानी कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे CDS विपिन रावत ने पहले भी कहा है कि जो भी एक्सरसाइज है वो बहुत तेज़ी से की जा रही है। तो अप्रैल के अराउंड यानी कि अप्रैल के मिड अप्रैल तक यहाँ पे जो एयरफोर्स जो है वो यहाँ पे थिएटर कमांड में बदल जाएगी। यानी कि जितने भी एसेट्स हैं एयर के, यानी कि जितने भी आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हो गए या फिर आप कह सकते हो नेवी के जो एयरविंग के हेलीकॉप्टर्स हो गए, एयरफोर्स के जो भी वेपन्स हो गए, वो सारी चीज़ें एक जगह मोबिलाइज की जाएंगी और अलग अलग कमांड्स में बांट दी जाएंगी। जिससे क्या होगा, एयरबोन जो भी होंगे, यानी कि एयरबोन थ्रेड्स होंगे या पाकिस्तान से हों या फिर चाइना से हों, ये सारी चीज़ें जब भी इंडिया की तरफ अटैक करेंगी तो एयरफोर्स का जो जिम्मा होगा वो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा होने वाला है, यानी कि एयर डिफेंस कमांड का जो जिम्मा होगा वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, जिससे कि एयर डिफेंस सिस्टम्स हो गए, यानी कि जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हो गए और उसके अलावा एयरक्राफ्ट हो गए, ये सारी चीज़ें इस चीज़ का जिम्मा संभालेंगी। और उसके अलावा जो इनका हेडक्वार्टर होने वाला है ये यहाँ पे प्रयागराज में होने वाला है और अप्रैल से ये सारी चीज़ शुरू की जाएंगी। और यहाँ पे जो 3 स्टार जो ऑफिसर होंगे इंडियन एयरफोर्स के, वो यहाँ पे इसको लीड करने वाले हैं। मई में यानी कि अप्रैल के बाद 1 महीने के बाद यहाँ पर जो नेवी का जो थिएटर कमांड है, यानी कि मैरीटाइम थिएटर कमांड है, ये यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा। और इसके बाद जो यहाँ पे नेवी के जो 3 स्टार जो ऑफिसर होंगे वो इसको यहाँ पे लीड करने वाले हैं। और जितने भी नेवल थ्रेट्स होते हैं, यानी कि सी से जितने भी थ्रेट्स होंगे, एंटी जो पायरेट्स हो गए या फिर आप कह सकते हो किसी दुश्मन देश की सबमरीन्स हो गई, अगर कभी भी इंडिया पर अटैक करने वाली हो तो ये जो थिएटर कमांड है ये इंडिया की जो लैंड है इसकी सुरक्षा करेगा। साथ ही साथ जितने भी एसेट्स होने वाले हैं उन सभी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इनकी होने वाली है। और धीरे धीरे करके सारे ही पूरे देश में इसी तरीके को थिएटर कमांड्स में बांट दिया जाएगा और एक रिजर्व कमांड भी बनाई जाएगी, जिसके बारे में अभी पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें कर ली जाएंगी उसके बाद जो भी डिटेल है वो सामने आने वाली है। आपको क्या लगता है कि थिएटर कमांड बनाना इंडिया के लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।